तो मैं हूं हैकडाबॉक्स की वैलेंटाइन मशीन के अंदर। पिछली वीडियो में हम लोगों ने हिस्ट्री फाइल, कॉन्फिग फाइल और एसएसएच कीज की मदद से कैसे प्रिविलेज एस्केलेशन करते हैं ये सीखा था। उसके लिए हमने ट्राइहैक में एक फ्री रूम का यूज लिया था। लेकिन आज जो मैं तरीका पढ़ाने वाला हूं इसके लिए ट्राइहैक में कोई रूम अवेलेबल ही नहीं है जिसमें ये मेथड पढ़ाया गया हो। तो आप लोग समझ सकते हो बहुत ज़्यादा लिमिटेड मेथड है और बहुत कम लोगों को इस मेथड के बारे में पता है। और जिन लोगों को अगर कोई मशीन बनानी है और उनको आइडिया चाहिए तो प्रिविलेज एस्केलेशन में इस मेथड को डाल सकते हैं। ट्राइहैक में पे अभी तक ये अवेलेबल नहीं है। अब अगर मैं बात करूं इस वीडियो की तो इसमें मैं आपको इनिशियल एक्सेस नहीं दिखाने वाला हूँ। ये एक नॉर्मल मशीन है तो इसमें इनिशियल एक्सेस होगा, फिर प्रिविलेज एस्केलेशन होगा। हम लोग खाली प्रिविलेज एस्केलेशन को पढ़ने वाले, इनिशियल एक्सेस आप लोग खुद कर सकते हो। यहाँ पे इनिशियल एक्सेस जो होना है वो हार्ड ब्लीड और आपने पिछली वीडियो में जो पढ़ा था एसएसएच कीज की मदद से होना है, तो आप उसकी मदद से यहाँ पे खुद कर पाओगे। अब हम लोग चलते हैं सीधा जहां पे मेरे को शेल मिला हुआ है। अब मेरे को यहाँ पे शेल मिल चुका है हाइप यूजर। अब शेल मिलने के बाद आज के प्रिविलेज एस्केलेशन के वेक्टर के ऊपर बात करते हैं जो कि है प्रोसेस हाईजैकिंग। तो प्रोसेस हाईजैकिंग की जब हम लोग बात करते हैं तो बहुत सिंपल और बहुत ईजी है। आपका बैकग्राउंड में कोई एक ऐसा प्रोसेस चल रहा होता है जिसको आप हाईजैक कर लेते हो, जिसको आप ले लेते हो और वो रूट की तरीके से, मान लो फॉर एग्जांपल कोई प्रोसेस चल रहा है रूट की तरीके से, और किसी तरह अगर आप उस प्रोसेस पे कंट्रोल ले पाते हो तो आप भी उस प्रोसेस को कंट्रोल कर पा रहे हो और वो रूट की तरीके से चल रहा है, यानी कि आपने उस प्रोसेस को कंट्रोल कर लिया रूट की तरीके से। और अगर आपको वो प्रोसेस किसी तरह शेल दे दे तो आपको रूट का शेल मिलेगा। यानी कि आप कोई बैकग्राउंड में अगर ऐसा प्रोसेस चल रहा हो जो हायर यूजर का हो, जिसपे आपको जाना है प्रिविलेज एस्केलेशन करके, उस यूजर की तरीके से अगर बैकग्राउंड में कोई प्रोसेस चल रहा हो तो आप उसको हाईजैक कर लेते हो, उसको ले लेते हो और किसी तरह उससे शेल निकलवा लो अगर, तो आपको सीधा रूट यूजर का शेल मिल जाता है। इसे हम कहते हैं प्रोसेस हाईजैकिंग। बहुत सिंपल होता है, मैं आपको दिखाता हूँ एक एग्जांपल आज करके। बैकग्राउंड के जो प्रोसेसेस है उनको देखने के लिए बहुत सिंपल सा कमांड होता है PSAUX, बहुत सिंपल है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन हम लोग दे रहे हैं, PS कमांड है प्रोसेसेस को देखने के लिए, AUX ऑप्शन हम लोग दे रहे हैं ऑल को देखने के लिए, और इनपुट जो TTY है उनको देखने के लिए, और यूजर ओरिएंटेड वे में हमारे को देखना है। ये तीन ऑप्शन इसलिए हम यहाँ पे देते हैं। ठीक है, अब इसका जो आउटपुट आता है थोड़ा सा लेंदी होता है, इसलिए मैं यहाँ पे जो साइज है वो थोड़ा सा छोटा कर दूंगा अपने टर्मिनल का। छोटा करता जा रहा हूँ मैं फॉन्ट साइज। ठीक है, अब काफी छोटा मैंने फॉन्ट साइज कर दिया है, सिर्फ इस कमांड के लिए करा है तो उसके लिए थोड़ी सी माफी। ठीक है, एंटर मारता हूं और यहाँ पे आपको सारा कुछ दिख जाएगा जितना भी इसका आउटपुट आएगा। थोड़ा सा ध्यान से देखना अगर टेक्स्ट छोटा लग रहा है तो। और यहाँ पे आप ऊपर आओगे ना तो आपको दिखेगा, यहाँ पे आपको ध्यान से पढ़ना है। आपको कोई भी ऐसा प्रोसेस लगे सस्पिशियस सा, और आपको याद रखना प्रोसेस हाईजैकिंग में अगर आपके नाम के कोई, जैसे यहाँ पे यूजर्स लिखा रहे, किस यूजर से कौन सा प्रोसेस रन कर रहा है यहाँ लिखा आ रहा है। अब हमारे को मेजर ध्यान देना है उन प्रोसेसेस पे जो प्रोसेस जिस पे आपको प्रिविलेज एस्केलेशन करना है, जो बड़ा यूजर है लाइक रूट, उस पे चल रहा हो। ठीक है, अपने पे कोई फायदा नहीं, उसका हाईजैक भी कर लोगे तो आप हाइप यूजर का शेल ले पाओगे, उसका कोई फायदा नहीं, वो तो आप ऑलरेडी हो। आपको रूट यूजर का शेल लेना तो आपको ऐसे देखने जो रूट से चल रहे हो। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे अगर हम देखें ऊपर चलते जाए, जैसे यहाँ पे एक क्रॉन रन कर रहा है, ये अच्छी है, क्रॉन जॉब रन कर रहा है रूट के तरीके से, ये एक अच्छी चीज है। और अगर आप ऊपर चलते हुए देखोगे तो यहाँ पे एक टीमक्स का सेशन चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये दिख रहा है सॉकेट खुला हुआ है। तो टीमक्स क्या एक शेल है, जैसे टर्मिनेटर है जिसमें आप मल्टीपल एक साथ शेल खोल सकते हो, तो टीमक्स भी एक शेल दे देता है आपको जो कि बैकग्राउंड में भी रन कर सकता है। तो यहाँ पे क्या लिखा रहा है कि रूट की तरीके से एक टीमक्स का सेशन रन कर रहा है। ठीक है, इस सॉकेट पे, इस पर्टिकुलर सॉकेट पे, यानी कि यहाँ पे इसका सीधा से ये मतलब है कि बैकग्राउंड में एक टीमक्स का शेल चल रहा है। जैसे अभी हमने शेल ले रखा ना कि ऐसे बैकग्राउंड में टीमक्स का एक ऑलरेडी शेल चल रहा है रूट यूजर की तरीके से। तो अगर मैं इससे बोल दूं कि मेरे को इससे इंटरेक्टिवली बात करनी है, इस शेल को मेरे को खोल के दे दो, ठीक है, और मैं इससे इंटरेक्ट कर पाया, बैकग्राउंड को फोरग्राउंड में ले आया, तो मैं रूट का शेल ले पाऊंगा। इतना सिंपल है। तो वो कैसे कर सकते हैं, आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे ना इसका पूरा एक कॉपी कर लेना है विद सॉकेट, ये जो पूरा कमांड है। अब यहाँ पे कमांड अभी भी पूरा नहीं आ रहा, तो मैं और छोटा करूंगा टर्मिनल के साइज को, थोड़ा सा एक साइज और छोटा कर लेते हैं। दोबारा सेम कमांड को मैं रन करूंगा PSAUX को। ठीक है, और अब ये कमांड पूरा आ गया। यहाँ पे ये टीमक्स का कमांड है, इसको कॉपी कर लेंगे। ये दिख रहा है यूजर बिन टीमक्स, ये पूरे कमांड को आपको कॉपी कर लेना अगर आपको इससे कनेक्ट होना है। अब फॉन्ट साइज को मैंने काफी बड़ा कर दिया ताकि आप लोगों को दिखे। जो हमने यहाँ पे कॉपी करा था उसको दोबारा यहाँ पे पेस्ट करेंगे, एंटर मारेंगे, और अब आप देखोगे टीमक्स का एक नया सेशन खुल गया है। ठीक है, आपने उस प्रोसेस को ले लिया और आप देखो कौन सा यूजर बन गया। आप रूट यूजर का टीमक्स शेल मिला है आपको, सीधा /रूट जाओगे और LS करोगे, सब कुछ कर सकते हो और आप यहाँ पे रूट बनिए। इतना सिंपल होता है प्रोसेस हाईजैकिंग। अभी जो प्रोसेस हाईजैकिंग वाली चीज़ है इतनी लिमिटेड क्यों है, इसका रीजन है क्योंकि ये एक प्रिविलेज एस्केलेशन की एक्चुअली में वनरेबिलिटी समझ सकते हो। टीमक्स चेक ही नहीं कर रहा कि छोटा यूजर अगर रूट यूजर का शेल मांग रहा है बैकग्राउंड से, वो उसे इजीली दे रहा है, वो चेक ही नहीं कर रहा कि उसके पास वो एक्सेस है भी या नहीं। तो ये इसके पहले के वर्जन में हुआ करती थी। अब जो नए वर्जन आ रहे हैं टीमक्स के, इनमें ये नहीं है। और ये पहले बहुत सारे शेल में हुआ करती थी, जीनोम के शेल में भी थी, शायद ये टर्मिनेटर में भी थी, काफी सारे पहले ऐसे शेल थे जिनमें थी, अब उनमें फिक्स कर दी गई है। तो ये पहले के वर्जन में हुआ करती थी, इसीलिए कम दिखाया जाता है। लेकिन प्रोसेस हाईजैकिंग आज भी एग्जिस्ट करता है। जैसे हमने आज फायदा उठाया, तो बैकग्राउंड में कोई
प्रोसेस रन कर रहा है उसे हम हाईजैक कर लेते हैं और उसका यूज लेते हैं रूट का शेल लेने, जैसे आज हमने लिया है। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, बिल्कुल डिफरेंट टाइप की है प्रिविलेज एस्केलेशन, और आपको आई होप समझ आ गया हो कि हमारे को प्रोसेसेस क्यों देखने चाहिए जब हम प्रिविलेज एस्केलेशन कर रहे हो। और अगर आपको इसी टाइप का और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट इस चैनल पे चाहिए हो, सो यू कैन हेड ओवर टू tce.com/support और वहां जाके एक छोटी सी डोनेशन दे सकते हो। सो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड गुड बाय।